हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सियोइदो का प्रपोजल सुन के येरिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और किसी चीज को देख के खड़ी हो जाती है और कहती है ये सब क्या है। और सियोइदो जब पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे एक डिस्प्ले में येरिन और मिनसुक का एक फोटो शो हो रहा है और जिसके नीचे लिखा हुआ है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। ये देख के सियोइदो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर सारे न्यूज चैनल में, सारे सोशल मीडिया में बस यही न्यूज दिखाया जा रहा है और हर जगह में बस इसी न्यूज को लेके बात होने लगता है। लेकिन जिन क्यों इस न्यूज को पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट डे येरिन कहीं पे जा रही थी, तभी सारे रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और तरह तरह की कोशिश करने लगते हैं। येरिन तो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो रिपोर्टर्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन मिनसुक उसे बचा लेता है और एक बीच के पास जाके बैठता है तो मिनसुक उसे सारा सच बता देता है और ये भी कह देता है कि ये सब उसके एजेंसी ने किया है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद येरिन कहती है तुम मिस हान को कैसे अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कह सकते हो, वो तो अभी भी शादीशुदा है। ठीक है, तुम इतने परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं कुछ महीनों के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी, फिर हम लोग ब्रेकअप अनाउंस कर देंगे। और इस बात के लिए मिनसुक राजी हो जाता है। उसके बाद येरिन से मिनसुक के एजेंसी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा था कि येरिन 5 महीने के लिए मिनसुक के गर्लफ्रेंड रहेगी और वो इसी बीच किसी को भी अपनी रिलेशनशिप के सच्चाई के बारे में नहीं बता सकती। और येरिन भी इसके लिए मान जाती है, इसलिए वो घर आके भी सियोइदो को कुछ नहीं कहती और कहती है कि अब जब वो मिनसुक को डेट कर रही है तो वो यहाँ पे नहीं रुक सकती, इसलिए वो ये घर छोड़ के जा रही है। सियोइदो भी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है इसमें लिखा था कि अगर वो इस घर के काम को छोड़ के चली जाती है तो उसे $1 मिलियन देने पड़ेंगे और यह भी येरिन ने साइन भी की है। सियोइदो कहता है अगर तुम इस घर को छोड़ के चली गई तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगा। मतलब कि येरिन दोनों तरफ से ही फंस चुकी है और उसे यहाँ पे ही रहना होगा। नेक्स्ट डे येरिन इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को हान को दिखाती है और कहती है मैं चाहूँ भी उस घर को नहीं छोड़ सकती। हान कहती है भूल जाओ मैंने जो भी तुमसे कही थी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में मिनसुक को डेट कर रही हो। येरिन कहती है हाँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इस बात से हान थोड़ी सी खुश भी थी और थोड़ी सी दुखी भी, इसलिए वो मिनसुक से बात करने के लिए जाती है जहाँ पे वो मिनसुक से कहती है क्या तुम सच में येरिन से डेट कर रहे हो या फिर सियोइदो को दुख देने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो मिनसुक कहता है तुमने सही कहा, शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर अभी मैं येरिन को पसंद करता हूँ, पर तुमसे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए हाँ कहते हो तो फिर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे और येरिन की रिलेशनशिप में आने की वजह से सियोइदो तुम्हारा हो जाएगा तो इस बात को भूल जाओ, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा। नेक्स्ट डे एक आउटडोर रैंप वॉक होता है जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मिनसुक के गर्लफ्रेंड मतलब येरिन को देखने के लिए आए थे और उनमें से कुछ मिनसुक के टॉक्सिक फैन भी थे जो कि मिनसुक के साथ कोई भी लड़की को पसंद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो लोग येरिन को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और फैशन शो शुरू होने के बाद वो लोग येरिन के ऊपर कचरा फेंक के उसे इंसल्ट करती है, लेकिन उस लड़कियों को गार्ड पकड़ लेती है। उनमें से एक थी सुयंग और ये देख के जिनकी उनको बहुत बुरी लगती है। पार्क कहता है अभी पुलिस बुलवाओ, इनकी इस हरकत की वजह से इन्हें तो जेल होनी चाहिए। लेकिन येरिन उन्हें रोक देती है और उन लड़कियों को कहती है मुझे पता है कि तुम लोगों को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं भी कभी मिनसुक की फैन थी। लेकिन तुम लोगों के इस तरह की बेवकूफी की वजह से अगर तुम लोगों की कोई फोटो खींच लेता है तो मिनसुक के सभी फैन को ही ऐसा समझा जाएगा। तुम लोगों के इस तरह के हरकत की वजह से ही मिनसुक का फेस लॉस हो सकता है और मेरा क्या है, मुझे तो इस वजह से और ज्यादा फेम मिल जाएगी। तो अब सोचो तुम लोगों को क्या करना है। तो येरिन इस सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल करती है ये देख के सभी तो उस पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद येरिन बास स्टॉप में बस का इंतजार कर रही थी, तभी वहाँ पे मिनबो आती है और उसे लिफ्ट देती है। तो मिनबो कहती है क्या तुम सच में मिनसुक को डेट कर रही हो, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि उसने तुम्हें रात के टाइम सियोइदो के रूम से बाहर आते हुए दिखी थी। येरिन कहती है अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए मैं उनके घर काम करती हूँ। मिनबो कहती है घबराओ मत, मैं किसी को नहीं कहूँगी, बस मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। कल मैं उनके साथ फैशन शो में जाने वाली हूँ, तुम मुझे उनके पसंद या नापसंद के बारे में बताओ, क्योंकि मैं उनके सामने कोई भी गलती नहीं करना चाहती। तो येरिन उसे सब कुछ कह देती है। घर के बाहर उसे मिनसुक मिल जाता है, तो दोनों मिनसुक के गाड़ी में जाके बैठते हैं और उन्हें जाते हुए सियोइदो देख लेता है और जेलसी के कारण उन दोनों का पीछा करने लगता है। तो मिनसुक के मैनेजर उन दोनों को एक स्क्रिप्ट देता है और उस हिसाब से आज उन दोनों को कपल जैसे सबके सामने आना होगा। और इसी हिसाब से वो दोनों
दोनों एक मॉल में जाते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए मैनेजरों से जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं। वहाँ के सभी लोग तो उन्हें ऐसे देख के फोटो खींचने लगता है और शायद मिनसुक के एजेंसी भी ऐसा ही चाहता था। लेकिन वहाँ पे भेस बदल के पहुँच जाता है सियोइदो और ये सब हरकत देख के तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन येरिन उसे वहाँ पे देख लेती है। इधर इन दोनों की शॉपिंग मॉल जाने की बात ट्रेंड कर रही थी, हर जगह में बस इसी को लेके ही बात हो रही थी। और ये सब देख के जिनक्यूंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद वो भी मिनसुक को मन ही मन पसंद करने लगी है। और ये फोटोज जब तैजून देखता है वो तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट डे ये दोनों फैशन शो के लिए निकल जाते हैं, पर पूरे रास्ते सियोइदो बस सोता ही रहता है और मियो को देख के ऐसे इग्नोर करता है जैसे मियो एक अजनबी हो। इधर घर में येरिन परफ्यूम नहीं लगाती है और येरिन से मिंजे ही बन जाती है, क्योंकि इस तरह से वो 2 दिन अपने परफ्यूम को बचा सकती है। तभी वो टीवी में इन दोनों को रेड कारपेट में चलते हुए देखती है और मन ही मन कहती है वैसे सियोइदो हैंडसम तो है। इधर शो खत्म होने के बाद मियो बहुत ही सेक्सी सा कपड़ा पहन सियोइदो के रूम में आती है और उसके ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है। उसके बाद जब सियोइदो रूम में आता है, पहले तो वो मियो को वहाँ पे देख के गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसके साथ डिनर करता है। लेकिन वो ड्रिंक पीने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो जाता है। फिर मियो जो थी वो उसके साथ करती है। इधर मिंजे ही सियोइदो को लेके एक बुरा सपना देखती है, लेकिन उस बात को वो उतना ध्यान नहीं देती और फिर से सो जाती है। नेक्स्ट डे जब सियोइदो नींद से उठता है वो तो अपना ये हालत देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिन्हो वॉशरूम से बाहर आके उसे कहती है तुम उठ गए, अब ये मत कहना कि तुम भूल चुके हो कि कल हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। ये सुन के सियोइदो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वहाँ से निकलता है और कहता है अभी मैं तुम्हारा एग्जामिन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर ऐसा पता चलता है कि कल हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था तो फिर मैं तुम पर केस करूंगा। मीनो तो जाने से मना करती है। नींद के दवाई की वजह से फिर से वहाँ पे सियोइदो बेहोश हो जाता है और मिन्हो वहाँ से भाग जाती है। और फिर सियोइदो येरिन को कॉल करता है तो येरिन गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ पे खुद नहीं जाती, हान को भेज देती है, क्योंकि उसे लगता है कि हान ही सियोइदो का प्यार है और उसे उनके साथ रहना चाहिए। इधर जब सियोइदो को पता चलता है कि वहाँ पे हान आई है तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में आने के टाइम बिल्डिंग के बाहर येरिन को फिर से कुछ फैन मिल जाते हैं। येरिन को लगती है कि फिर से शायद वो लोग उसके ऊपर गुस्सा निकालने के लिए आई, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल अपोजिट थे। वो लोग इसकी और मिनसुक की रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है, इसलिए वो येरिन को कुछ गिफ्ट देती है और उसके साथ फोटो भी खींचती है। उसके बाद अंदर हानो से एक एड की स्क्रिप्ट देती है जो कि उसे मिनसुक के साथ शूट करना है, इससे येरिन की इमेज थोड़ी सी अच्छी होगी। फिर उन लोगों का कपल एड शूट होता है। शूट खत्म होने के बाद मिनसुक उसे किस करता है, मतलब कि मिनसुक येरिन को पसंद करने लगा है। इधर घर में जिनक्यूंग को तैजून पूछता है कि ये लड़की तुम्हारी मॉम जैसी दिखती है, तुम्हें ये बात पहले से पता था ना। जिनक्यूंग कहती है अगर दिखती भी है तो मैं क्या करूँ, क्या अब आप अपनी बेटी की उम्र की लड़की पर डोरे डालेंगे। और फिर दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है तो तैजून जिनक्यूंग को एक थप्पड़ मार देता है। तो जिनक्यूंग भी गुस्से में कह देती है ना आप कभी अच्छे पिता बन पाएंगे ना अच्छा इंसान। ये दोनों घर लौट रहे थे तो येरिन बाइक के वहाँ से जाने ही वाली थी कि मिनसुक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी असली गर्लफ्रेंड बनोगी, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और उन दोनों को गुस्से भरे नजरों में कौन देख रहा है, सियोइदो। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।